ओम शांति। श्री रामनवमी की सभी भाई बहनों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो श्री रामचंद्र जी, राम जो शब्द है वो रमणीयता का या सुख देने वाला, उसका अर्थ है सबको सुख देने वाला राम। सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर जो है वो है राम। तो आत्मा राम भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में जब आत्मा है तभी शरीर चलता है ना। आत्मा चली जाती तो कहते हैं राम चला गया। हर एक में राम है कहते हैं, तो आत्मा को भी राम कहा जाता है। दूसरी बात है, शिव जी को भी राम कहते हैं, क्योंकि अभी शिव जी इस संगम युग पर आए हैं कलयुग के अंत में, और सब काम क्रोध की, विकार की शोक वाटिका में बैठी हुई आत्मा रूपी सीताओं को अभी निकाल रहे हैं। और अयोध्या माना जिस युग में, जिस दुनिया में कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं है, ना मानसिक युद्ध है, ना वाणी का युद्ध है, ना शारीरिक युद्ध है, ना कोई अस्त्र शस्त्र का युद्ध है, तो जहाँ पर अहिंसा का राज चलता है, तो डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में परमपिता परमात्मा ऐसे सुंदर स्वर्णिम भारत अभी बना रहे हैं। तीसरे राम जी के लिए कहते हैं कि परशुराम, परशुराम जिन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह से राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। आज तो हम जैसे कि श्री कृष्ण जी को भी पालने में झुलाते हैं, ऐसे राम जी को भी पालने में झुलाएंगे। तो आज दशरथ पुत्र, कौशल्या पुत्र श्री राम जी के बारे में हम कहते हैं। दशरथ अर्थात 10 कर्मेंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है, इनके ऊपर जिन्होंने अपनी जीत हासिल की हुई है वो है दशरथ। और हर कार्य में जिन्होंने मेडिटेशन के द्वारा कौशल्य प्राप्त किया है वो है कौशल्या पुत्र श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने सीता स्वयंवर में भी शिव धनुष उठाया था। शिव का धनुष उठाना, इसका मतलब क्या है? ये शिव धनुष बहुत ही डिफिकल्ट होता था सभी को उठाने के लिए, लेकिन प्रभु ने जल्दी तुरंत ही उठा लिया। इसका कारण यही है कि परमात्मा शिव जी संगम युग पर आकर के कलियुगी मानव आत्माओं को जो श्रीमत देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, तो जो श्रीमत है वो पालन करने में हर एक को शक्ति की बहुत ज़रूरत है। और वो शक्ति, उसका ही यादगार है शिव धनुष। श्रीमत पर चलना अर्थात शिव धनुष को उठाना है। शिव जी की, हम तो सभी परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा की कितनी मानते हैं? अभी परमात्मा आकर के हमें खुद कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते नहीं हैं। तो इस तरह से परमात्मा हम बच्चों को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए आए हैं। श्री राम जी और भरत जी का प्रेम, भातृ प्रेम जिसको कहते हैं, कैसे होना चाहिए हमारे कुटुंब, कौटुंबिक या पारिवारिक जीवन में सुख या शांति, इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि भरत जी भी श्री राम जी के जाने के बाद वो तुरंत ही उस आसन पर आकर के नहीं बैठते हैं। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के पादुका जिसको कहते हैं या चरण, उनको रखते हैं वहाँ पर, और फिर वो साइड में बैठ करके राज्य करते हैं। माना कितना वो निरअहंकारी थे और अपने बड़े भाई के प्रति कितना आदर था, सत्कार था। अब ये भी हमें सीखना पड़ेगा। देखते हैं हम भाई भाई में भी कितनी दुश्मनी होती है, एक भाई दूसरे भाई को कितना नीचे ले आता है। तो ये भातृ प्रेम हमें सीखने को मिलता है। खाली रामायण पढ़नी है, गानी है, उसका भजन कीर्तन करना है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि प्रभु जी की कितनी विशेषताएं थी। मातृवत्सल थे, मातृ प्रेमी थे, और सीता मैया के लिए उन्होंने सेतु का काम किया, सेतु बांधकाम किया। कैसे वो वहाँ पर गए रावण के लंका में और लंका को आग लगा दी, लंका को खत्म कर दिया हनुमान जी के आधार से।
अपनी ढेर सारी सेना लेकर के वो चले गए वहाँ पर। तो रक्षा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो खुद की भी रक्षा करनी है। अभी कोरोना का समय चल रहा है, घर में बैठे बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भले पैदल तो अपने ही आंगन में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, लेकिन आपके विचारों को आप अपने पाँव दें या अपने पंख फैलाएं। हम मन के द्वारा पूरे विश्व में सैर कर सकते हैं, अराउंड दी वर्ल्ड घूम सकते हैं राजयोगा मेडिटेशन के आधार से। और वहाँ पर जितनी भी ढेर सारी आत्माएं जो दुखी कष्टी है, वहाँ उनको हम वाइब्रेशन दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये सेवा हम कर सकते हैं और उन्हें कोई कर सकता है। लेकिन कई है कि बस बाहर जाते हैं, घूमते रहते बिना कारण, और ये जो प्रसाद है कोरोना का सभी को बांट रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संयम और नियम से ही हमारा जीवन उत्तम रहेगा। प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें या रामायण में भी हमने देखी है, हमारे लिए वो आदर्श है। हमें यही कहते हैं कि रावण का वध जो किया गया, रामायण में हमने देखा है, 1 बाय 1 वो सिर को उड़ाते गए, लेकिन फिर वो सिर रावण का आकर के जुट जाता था और हा करके हंसता रहता था। तो प्रभु जी को ये कन्फ्यूजन था कि इसको मारे कैसे, क्या बात है, ये बार बार आ रहा है। तो हम भी कहते हैं कि नहीं, आज काम विकार पर विजय प्राप्त करूँगा, फिर भूल जाते, फिर वो सिर आकर के बढ़ जाता है, फिर क्रोध है, लोभ है। ये 10 सिर थे क्या रावण को? 10 सिर वाला कोई इंसान या कोई आसुर नहीं होता है। ये 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। तो ये रावण कहाँ बाहर कहीं लंका में या श्रीलंका में नहीं बैठा है, वो रावण हमारे मन के अंदर ही है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे उसको पोषक मिलता है वातावरण, वैसे वो बाहर निकलता रहता है। तो ये 5 विकार जो है, काम है, क्रोध है, क्रोध की अग्नि भी कितनी बढ़ रही है आजकल, पारिवारिक हिंसाएं बढ़ रही है, लोभ भी है, मोह है, अहंकार है। अभी इन सारी चीज़ों को थोड़ा हमें बाजू रखना है। यदि हमें हमारे जीवन में अभी इसी वक्त राम राज्य लाना है तो हमारे घर में, तो श्री राम जी की उन्होंने देखा कि नाभि में जब रावण को मारा, बाण मारा, तब रावण मर गया। इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ 5 वाइसेस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जो है अर्थात देह अभिमान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये मैं है, मैं और मेरा, ये जो 2 बातें हैं बहुत ही हानिकारक है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमें ये संदेश दिया, मैं जब आता है तो मैं आत्मा बोलो, और मेरा शब्द जब आता है तो मेरा बाबा बोलो, मेरा भगवान बोलो, मेरा राम बोलो। तो मैं और मेरा, इससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। अयोध्या नगरी का ये राजा राम राजा, इस राम राज्य में भी स्त्रियों जो महिलाएं हैं उनको भी समान अधिकार थे। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि हमारी सीता मैया पर्दे के अंदर हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जितना मान सम्मान श्री राम जी को है उतना ही मैया को भी है, सीता मैया को। दोनों मिल करके पूरे विश्व को चला रहे हैं। कोई भी पंडित या कोई भी उन्हें गाइडलाइन देने वाला, सलाह देने वाला कोई भी एडवाइजर वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व होती है, इतनी मैच्योर होती है कि वो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। तो एक दूसरे को सम्मान देते हुए, मान देते हुए कैसे अपनी दुनिया को चलाना है, ये हम इनसे सीखें। तो इनकी दुनिया में सीता मैया को भी हमने देखा। भले आजकल हमने रामायण जो भी सुनी है तो उसमें हमारे ही देवी देवताओं का अनादर हमने कहीं कहीं और देखा हुआ है। तो जैसे कि राम की सीता को चुराया गया, तो कौन सी सीता को चुराया गया है? क्या राम होते हुए भी रावण आ सकता है? अभी परमपिता परमात्मा शिव जी हमें स्पष्ट करते हैं कि सतयुग और त्रेता युग ये राम राज्य है। इस राम राज्य में रावण के आने की शक्ति नहीं है, रावण नहीं आ सकता है। लेकिन द्वापर युग के बाद, द्वापर युग जब चालू होता है तब मन के अंदर ये जो विकार है, ये विकार पनपने लगते हैं स्लोली,
और अभी आप देख रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर रावण ही राज कर रहा है। कोई आदमी हो या कोई इंसान, वो तो बस खाली दिखावे के लिए है। सीरत है इंसान की, सूरत है इंसान की, लेकिन सीरत हैवान की हो गई है। तो ये जो भी विकार है, इन विकारों को अभी नष्ट करने का समय आ चुका है और उसका आधार है एक ही, और वो है मेडिटेशन। तो जितना हम अपने आप को अंतर्मुखी बनाते चलेंगे, अपने आप को आत्मा समझते चलेंगे, उतना देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता जाएगा। और जितना बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म होता जाएगा, आत्म अनुभूति में चले जाएंगे, उतनी ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती चलेगी। तो आइए आज हम सभी श्री राम जी का नारा तो लगाएंगे, श्री राम जय राम कहते ही हैं, लेकिन जय हो जय हो जय हो उस श्री रामचंद्र जी की। तो हम सभी भी श्री राम जी जैसे जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, हमें ये सारे गुण उनके हमारे अंदर आने चाहिए। एक ही राम नहीं है, लेकिन हम सभी जितने भी भाई बहनें हैं, हम सभी को श्री राम जी के गुण अपने जीवन में धारण करके श्री राम जैसा बनना है। एक जब श्री राम जैसा बन जाएगा तो दुनिया में जो रावण की चीज़ें हैं वो सारी खत्म होती जाएगी। तो आइए अपने अंदर के राम को जगाइए और रावण को खत्म करिए। फिर से आप सभी को श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की, श्री रामनवमी की पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। श्री राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति।